हेलो, नमस्कार, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। मैं हूं सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट हरी सिंह। वहां से सेना से रिटायर होने के बाद में 34 साल नौकरी करके मैं लेक्चरर लग गया था यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट में। वहाँ पर भी मैं रिटायर हो गया हूँ। और अभी जो है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, पहले मैं 2 वीडियो भेज चुका हूं, उसमें सर्विस पेंशन के बारे में अच्छी तरह समझाया था मैंने, जो जवानों की सिपाही से लेकर ऑनरी कैप्टन तक। ये वहाँ सभी के लिए है, कमीशन ऑफिसर के लिए सभी के लिए है, और जवान सिपाही से लेकर के जनरल साहब तक के लिए। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि ऑफिसर साहिबान तो अपने आप उनको पता लग ही जाता है, वो नेट भी देखते रहते हैं, और इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं जवानों का सिपाही से लेकर ऑनरी लेफ्टिनेंट तक, ऑनरी कैप्टन तक एक वीडियो बना के मैं पहले भेज चुका हूँ, जो कि लेक्चरर हरी सिंह सर करके आपको उसमें मिल जाएगा। और उसमें मैंने पूरा सर्विस पेंशन के बारे में सिपाही से लेकर कैप्टन तक मैं अच्छी तरह से उसमें ब्रीफ कर चुका हूँ। और इस वीडियो में भी मैं आपको पहले तो लेटर दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जारी किया है। वो दिखाने के बाद में आपको मैं जो है ये फैमिली पेंशन, क्योंकि सर्विस पेंशन का तो मैं भेज चुका था पहले 2 वीडियो, और ये सर्विस पेंशन जो है, फैमिली पेंशन के बारे में नहीं भेजा था, तो बहुत से का फ़ोन आ रहा था मेरे पास कि आप फैमिली पेंशन के बारे में भी बताओ, ताकि हमको भी पता लग जाए कि कितनी पेंशन बढ़ी है। तो पहले मैं फैमिली पेंशन के बारे में बताऊंगा, ये लेटर दिखा करके आपको, और उसके बाद मैं आपको जो सर्विस पेंशन है उसका भी टेबल मैं आपको दिखा दूँगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये दो टेबल है, ये इसमें फैमिली पेंशन की है। पहली टेबल में है ये 20 साल तक की सर्विस का, और दूसरी टेबल में है ये 21 साल से लेकर के 33 साल तक की सर्विस का है। तो ये दोनों टेबल दिखा दूंगा मैं आपको। उसके बाद इसी प्रकार से 2 टेबल है वो सर्विस पेंशनर की हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप कितनी पेंशन हो गई है इसमें, वो आपको पता लग जाएगा। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी देखो, ये जो एक लेटर है, ये लेटर मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। ये लेटर है नंबर 12203 डी पेंशन प्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, सेना भवन, न्यू दिल्ली, डेटेड 4 सितंबर, मतलब 4 सितंबर 2024 का लेटर है ये। इसके अनुसार जो है OROP 3 जो है उसको रिवाइज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भेजा गया है द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवी स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। सब्जेक्ट है इसमें रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस पेंशनियर्स अबली फैमिली पेंशनियर्स अंडर द 1 रैंक 1 पेंशन OROP WF 1 जुलाई 2024। तो इससे आगे है, तो ये सब्जेक्ट है और इसके अंदर ये पूरा लिखा हुआ है। तो इससे आपको ज़्यादा वो नहीं है, तो उनके लिए है जो लागू करेंगे। और इसके आधार पर जो है जल्दी उसी समय कि हम PCDA ने भी सर्कुलर जारी कर दिया है इसका पेमेंट के लिए। तो PCDA ने सप्रेस को सर्कुलर जारी कर दिया पेमेंट के लिए, और जल्दी आप लोगों को इसका पेमेंट और एरियर 3 महीने का जो भी एरियर है, जो भी आपका 1 जुलाई से एरियर बनेगा, वो आपको पूरा मिल जाएगा। तो ये पूरा लेटर है, आपको ये मैं पूरा लेटर दिखाया है। तो लेटर में तो आप लोग पढ़ भी सकते हो, इसको देख सकते हो, इसमें ज़्यादा वो डिटेल में है, आपको जानने की तो नहीं है। मेन चीज़ है कि आपकी पेंशन के बारे में। और सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ फैमिली पेंशन के बारे में, ठीक है। तो फैमिली पेंशन के बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ सबसे पहले। तो इस प्रकार से आपको इसका मैं पूरा समझा रहा हूँ। उसके बाद मैं जो टेबल दिखाऊँगा वो सर्विस पेंशन की भी दिखाऊंगा मैं आपको, अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो देखो, अभी ये है फैमिली पेंशन के बारे में। ये पहले है सिर्फ रैंक, ऊपर जो है रैंक दिए गए हैं, और नीचे जो है सर्विस दी गई है, और उसके आगे उनके ग्रुप दिए गए हैं, और ग्रुप के आधार पर ये जो है उनकी पेंशन दी गई है। तो उदाहरण के तौर पर मान लो एक सिपाही है, तो हम सिपाही को 15 साल में आता है तकरीबन, उससे पहले जो अनफॉर्चुनेटली कोई आ जाता है तो वो आज उसमें देख सकते हैं, वो भी इसमें देख सकते हैं। लेकिन हम 15 साल से लेते हैं कि 15 साल में सिपाही आप करके तकरीबन आता ही है,
तो उसकी फैमिली पेंशन जो है वो कितनी है, तो 15 साल वाले सिपाही की जो है फैमिली पेंशन जो है ये, अगर वो एक्स ग्रुप में है, एक्स ग्रुप में उसकी फैमिली पेंशन मिल रही है तो 22,125 है। और अगर वाई ग्रुप में उसकी फैमिली पेंशन मिल रही है, वाई जेड ग्रुप जो एक ही बात है, तो उसकी है 20,325, ठीक है नहीं। और अगर उसने 15.5 साल नौकरी की है तो भी उसकी उतनी है। और ये जो है आपको ये जो है 17 साल तक, 16 साल तक उसकी उतनी पेंशन मिलेगी सिपाही को। 16 साल के बाद में जो है आपको उसकी पेंशन जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि 16.5 वाले की 22,000, 17 साल वाले की 22,263 बन जाएगी और वाई ग्रुप के 20,463 बन जाएगी। 17.5 साल वाले की जो है सिपाही की फैमिली पेंशन जो है 22,263 बन जाएगी और वाई ग्रुप वाले की 20,463 बन जाएगी। तो मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ कि ये फैमिली पेंशन है। फैमिली पेंशन का मतलब जो कि वो उनके परिवार को जो पेंशन मिल रही है, ये सर्विस पेंशन जो खुद को इंडिविजुअल को मिल रही है वो उसकी टेबल अलग है। ये फैमिली पेंशन के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये फैमिली पेंशन है जिसको परिवारों को मिल रही है, ठीक है। और 18 साल अगर सर्विस करके आया है तो 22,263 और वाई ग्रुप की 20,463, 18.5 की एक्स की 23,225, वाई ग्रुप की 21,425, 19 की इसी प्रकार से 23,225 और वाई की 21,425, 19.5 की है 23,225 और वाई की 21,425 और 20 की है 23,500 20 साल में सर्विस करने पर, और वाई ग्रुप की है 21,700। तो ये जो है आपकी फैमिली पेंशन है। इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं, ये मैंने बता दिया है आपको, ठीक है नहीं। ये फैमिली पेंशन है, आप जिसको देखना है वो देख सकते हैं। और उसके बाद जो है उसकी 21 साल के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि 21 साल के बाद में जो है अगर उसने एक सिपाही ने अगर 20.5 साल सर्विस की है तो उसकी फैमिली पेंशन है एक्स ग्रुप की 24,459, वाई ग्रुप की 22,659 और 21 साल ये जो है चलेगी आपकी तकरीबन जो है 22,659। ये जो है पूरी 28 साल तक यही पेंशन आपको चलेगी, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये है। और इसी प्रकार से ये ऑनर नायक की भी इतनी है 22,459 से लेकर के एक्स ग्रुप की है 20 साल के ऊपर वाले ऑनर नायक की 22,459 और 24,459 एक्स ग्रुप की और 22,659 जो है ये वाई ग्रुप की पेंशन है। तो ये सिपाही की पेंशन है, फैमिली पेंशन है ये आप लोग आराम से देख सकते हैं। उसके बाद जो है मैं आपको समझा रहा हूँ नायक, एक नायक की, अगर एक नायक जो है मान लो 15 साल में आता है तो 15 साल के बाद जो है 15 साल में एक नायक जो आता है उसमें है एक्स और वाई ग्रुप। तो 15 साल वाले नायक की जो है फैमिली पेंशन है एक्स ग्रुप की है 21,165 और वाई ग्रुप की 20,682 है। इसी प्रकार से 15.5 की 22,508 और 20,682 सेम है ये। और उसके बाद 16 साल वाले नायक की है 22,850 और 20,719 फैमिली पेंशन है ये। और 17 साल वाले की 23,203, 21,488, 17.5 साल वाले की 23,556, 21,488 और 18 साल वाले की है 23,920, 22,053, 18.5 की है 24,284, 22,151 और इसी प्रकार से 19 साल वाले की है 24,660 और ये 22,151 है इस प्रकार के। और ये जो है 19.5 साल तक 22,151 ही है, लेकिन एक्स ग्रुप की बढ़ रही है इसमें। और 20 वाले की है 25,635 और वाई ग्रुप की 22,726। तो ये जो फैमिली पेंशन आपको ये मिल रही है, ये आप दे सकते हैं इसको, ठीक है। ये फैमिली पेंशन आपको मिल रही है, इसको आप दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे जो है मैं आपको बता रहा हूँ ये है आपका नायक की
साढ़े 20 साल वाले की है 24,459 और 22,600। ऑर्डिनरी नायक जो है ये, इसको मैं पहले बता दिया था, नायक की बता रहा हूँ मैं आपको 25,635 और 23,082। और ये जो आपकी है उसके बाद है 21 साल वाले की 35,625, वो सेम वही है। और ये 21.5 की भी वही है। 22 साल वाले में नायक की जो है 27,585 और इसकी 23,559 है। और फिर ये 23,559 जो है सारी की सारी आपको 28 साल तक है नायक की, ठीक है। तो ये नायक की जो है पेंशन 28 साल तक, फिर उस प्रकार से इसी हिसाब से है ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको हवलदार की बता रहा हूँ। तो हवलदार की जो है हम 15 साल से लेते हैं। चलो 15 साल में कोई हवलदार प्री में चला जाते हैं, उससे पहले दुर्भाग्य से कोई आ जाता है तो वो आपने देख सकते हैं इसमें, ठीक है ना। ये में टेबल तो है, इसमें देख भी सकते हैं वो। तो उनकी फैमिली पेंशन जो है वो 15 साल वाले हवलदार की फैमिली पेंशन है। ये आप सर्विस पेंशन मत समझ लेना, इसको मैं फैमिली पेंशन बता रहा हूँ आपको, जिसको फैमिली पेंशन में सर्विस पेंशन की अलग टेबल है, ठीक है। तो 15 साल वाले जो हवलदार की है ये हमारा हवलदार का कॉलम है। देखो मैं इसको कर देता हूँ टिक। ये ऑनरी हवलदार ले लेते हैं पहले हम। तो ये ऑनरी हवलदार का कॉलम है ये हमारा, यहाँ से इसको मैं टिक कर देता हूँ लाल से, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो 15 साल है, 15 साल में जो हवलदार आता है ऑनरी हवलदार, कहने का मतलब नायक से आया ऑनरी बन गया हवलदार वो, तो उसकी है 21,833 एक्स ग्रुप और 19,825 वाई ग्रुप। और 15.5 में है 22,165 और 20,682। 16 साल में है 25,508 और 20,682 उसी की है। उसके बाद जो है 17 साल में है 23,203 और 21,488, ठीक है। उसके बाद है 17.5 में है 23,556 और 21,488। 18 साल में जो नायक और ऑर्डिनरी होल्डर बना है आया है, उसकी फैमिली पेंशन है 23,920 बेसिक है, बेसिक पेंशन है, इस पर डीए मिलेगा आपको। उसके बाद 22,053 है, ठीक है ना, बेसिक पेंशन उसकी है। 18.5 साल में जो है 24,284 है, 22,151 वाई ग्रुप की है। 19 साल में है 24,660 एक्स ग्रुप की, वाई ग्रुप की वो सेम वही है 19.5 साल तक। और फिर इनकी जो है 23,000 25,035 22,151 25,635 22,151। और 20 साल में जो ऑर्डिनरी होल्डर है वो 25,635 और 22,726। ये है 20 साल तक के ऑर्डिनरी होल्डर की पेंशन। मैं आपको दिखा दी, इसमें देख लीजिए आप, ठीक है। ये है इसकी, ये वाला लाइन है इसकी ऑर्डिनरी होल्डर की, ठीक है। अब आते हैं हम हवलदार में, नहीं इसके आगे ऑर्डिनरी होल्डर के आगे बता देते हैं हम 21 साल के बाद में आपको। तो 20.5 साल के बाद में जो है ऑर्डिनरी होल्डर है, इसकी बन जाती है एक्स ग्रुप की जो है 25,635 और वाई ग्रुप की जो है 23,082 और ये सारी 28 साल तक चलती है इसकी। तो ये पूरी कंप्लीट हो गई हमारे ऑर्डिनरी होल्डर की। अब हम लेते हैं होल्डर को ले लेते हैं। तो अभी जो है हम होल्डर की लेते हैं। होल्डर की पेंशन है जो है हवलदार एंड इक्वलेंट रैंक है, जो है हवलदार की 15 साल से ऊपर ही लेते हैं। पहले से अगर कोई आया है तो उसमें देख सकते हैं। तो 15 साल के बाद अगर हवलदार प्रीमेचर भी आया है उस समय 14 से पहले, 14 के बाद में जो है प्रीमेचर वालों को नहीं मिल रही है। 14 से पहले जो प्रीमेचर आए हैं उनके लिए है ये, उनको मिलती है। तो 15 साल जो है उनके लिए है ये। तो हवलदार की जो है आपको 15 साल में जो हवलदार आया है उसकी जो है फैमिली पेंशन है 19,825 और वाई ग्रुप की 23,060 है। इस प्रकार से 15.5 में 20,682, 23,411 और 16 में 20,682, 23,773। उसके बाद 16.5 में 20,719, 24,135। नहीं गलत हो गया, ये मैं आपको गलत बता दिया, सॉरी, ये अब मैंने उसको बता दिया, ऑर्डिनरी होल्डर को बता दिया आपको। तो ये जो है 15 साल में जो है ये उसकी 23,411 और 21,988 है।
23,773 और 22,257 वाई ग्रुप की है। 24,135 और 22,257 वाई ग्रुप की है। 24,135 है फिर इसकी, और 22,476 है। उसके बाद बढ़ती है 25,335, 17.5 में 22,994। उसके बाद जो है 18 साल में 25,635, 23,432, और उसके बाद 23,400, फिर जो है 19 में भी वही है। 19.5 में 26,585, 23,482 है। और इस प्रकार से जो है ये 20 में 20,000, 27,260 और 24,763 है ये आपकी, ये ठीक है ना। ये देख लीजिए आप आराम से, ठीक है। ये वाली लाइन है हवलदार की, आप देख भी सकते हो इसमें, ये हवलदार की लाइन है ये। अब जो है हम आते हैं नायब सूबेदार हवलदार के 21 साल के लिए। हवलदार की 20.5 साल का हवलदार की जो है 20.5 साल का जो हवलदार है, हवलदार एंड इक्विवेलेंट जो है 20.5 साल में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो भी हैं, उसकी जो फैमिली पेंशन है वो 20.5 वाले की जो है 27,585 है और 27,763 है वाई ग्रुप की। और इस प्रकार से ये चलती है। उसके बाद जो है 21 साल वाले की जो है 27,935 और 24,763 है। और ये जो आपकी 28 साल तक सेम है, ठीक है नहीं, ये 28 साल तक आपकी सेम रहेगी। तो इस प्रकार से ये थी हवलदार की पेंशन, फैमिली पेंशन, हवलदार की फैमिली पेंशन, ठीक है। अब चलते हैं हम नायब सूबेदार के लिए। वो खास कर पहले ऑर्डिनरी नायब सूबेदार जो आए हैं उनको देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑर्डिनरी नायब सूबेदार तो 24 से पहले तो ऑर्डिनरी नायब सूबेदार को बनता ही नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो 24 से पहले तो ऑर्डिनरी नायब सूबेदार को बनता ही नहीं है, क्योंकि 24 में जो आता है ऑर्डिनरी नायब सूबेदार वही बनता है, तो हम उसी की पेंशन लेते हैं, ठीक। 24 से लेते हैं हम। तो 24 साल से लेते हैं हम उसको, क्योंकि ऑर्डिनरी नायब सूबेदार जो बनेगा हवलदार से आएगा वो 24 साल से पहले तो बनेगा नहीं। तो जो बाकी उसको पहले लेने को जो फ़ायदा नहीं है, तो दे तो रखिए इन्होंने पहले 15 साल से ये, लेकिन वो सेम तो वो तो वही होगा। 15 साल में तो ऑर्डिनरी नायब सूबेदार आता नहीं है। ऑर्डिनरी नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट, वो नायब सूबेदार की दे रखी है उन्होंने, तो वो नायब सूबेदार में आ जाए, कोई बात नहीं है, ठीक है नहीं। तो हम लेते हैं इसको, ऑर्डिनरी नायब सूबेदार आएगा। आपको पता है कि ऑर्डिनरी बनेगा हवलदार से, जो पूरी सर्विस करके आएगा वही तो ऑर्डिनरी बनेगा, हैं। तो 24 साल से लेते हैं हम इसको। तो 24 साल में जो ऑर्डिनरी नायब सूबेदार बना है हवलदार से, तो उसकी पेंशन बनती है 28,275, 28,275 एक्स ग्रुप की। और नायब सूबेदार एक्स ग्रुप का जो है 28,275 एक्स ग्रुप की, 25,738 है ये वाई ग्रुप की, ठीक है। और फिर जो है 24.5 साल जो ऑर्डिनरी में बना है, तो 28,712 और 25,738, तो ये 25,738 है। उसके बाद ये चलती है आपकी 25.5 तक। उसके बाद जो है ये 26.5 में जो फैमिली पेंशन है वो 30,050 बन जाती है ऑर्डिनरी नायब सूबेदार की 26.5 में, और 26,738 बन जाती है इसकी एक्स ग्रुप की, वाई ग्रुप की, और उसमें एक्स ग्रुप की थी। तो यही फिर आपकी चलती है 28 साल तक। तो ये ऑर्डिनरी नायब सूबेदार भी क्लियर है। अब हम आ जाते हैं नायब सूबेदार में। तो नायब सूबेदार में जो है 15 साल से ले लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई 15 साल में प्रीमियर भी आया होगा, ठीक है। तो 15 साल से लेते हैं, समझा देते हैं आपको 15 साल में फैमिली पेंशन जो भी है, ठीक है। जो सर्विस पेंशन ले रहे हैं वो किसी भी फैमिली मेम्बर की मदद कर सकते हैं इसमें, जिनकी फैमिली पेंशन मिल रही है उसकी फैमिली को पता नहीं है, बच्चों को पता नहीं है, तो इस टेबल को देख कर ही वो उनको
सेंड कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो इस वीडियो तो अगर इस चैनल में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस पर बहुत सारे एजुकेशन से संबंधित भी और ये भी मैं आपके पास भेजता हूँ। और आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को पता लगे, लोगों का जानकारी हो, जागरूक रहें और आप उनको समझा सकते हैं। और पसंद आता है तो इसको लाइक भी करें, ठीक है। तो अभी है ऑर्डिनरी नायब सूबेदार, ऑर्डिनरी सूबेदार तो हो चुकी है हमारी, तो अब जो नायब सूबेदार की लेते हैं हम, ठीक है। नायब सूबेदार की पेंशन लेते हैं। नायब सूबेदार जो है हम 15 साल से लेते हैं। तो 15 साल में जो अगर नायब सूबेदार कोई आता है तो उसकी एक्स ग्रुप की बनेगी आपको 24,202 और वाई ग्रुप की 23,175, ठीक है। और ये 15.5 में भी इतनी 24,575 है, 23,175 है। उसके बाद जो है 16 में 24,950, 23,475 है। और उसके बाद 17 में है 25,550, 23,800। और उसके बाद जो है 17.5 में आपकी 25,550, 24,425। और इसी प्रकार से 17.5 में हो गई। तो 18 में है 26,200, 25,075। ये 25,075 फिर आपकी चलती है 20 साल तक वही 25,750 हो जाती है 20 साल में, 19 तक वही चलती है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम चलते हैं 20.5 में नायब सूबेदार की। 20.5 में अगर कोई नायब सूबेदार आया है तो उसकी है 29,650 एक्स ग्रुप की, 25,750 वाई ग्रुप की। और ये जो है चलती है आपकी ये उसके बाद 21.5 में बदली होती है 29,650, 26,125, 29,650, 26,825, 29,650, 26,825। इस 825 चलती है आपकी ये यहाँ तक 24.5 तक। 24.5 में बन जाती है आपकी 30,825 और 26,900 वाई ग्रुप की। ये फिर आपकी यही रहती है 24.5। फिर 26 साल में आपकी बदली होती है 31,675 और 26,900 और 31,675। फिर 27,225 और फिर जो है 27.5 में 31,675, 27,950, 31,875, 27,950, 31,675, 27,950। ये आपकी जो है नायब सूबेदार की है। अब आता है सूबेदार। तो सूबेदार की जो है वो देख लेते हैं हम, 15 साल से देख लेते हैं। वैसे 15 साल में सूबेदार कम ही आते हैं, ठीक है। हम सूबेदार की हम 20 साल के बाद ही लेते हैं, क्योंकि कम ही आते हैं 15 साल में सूबेदार, ठीक है ना। हाँ, बहुत कम आते हैं 15 साल में, तो 20 साल के बाद ही लेते हैं सूबेदार की। और सूबेदार में जरकीन की तो देखो 20.5 में अगर कोई सूबेदार आता है तो एक्स ग्रुप का सूबेदार की फैमिली पेंशन है वो 30,109 है। और वाई ग्रुप की 27,100 है, ठीक है। उसके बाद 21 साल में 30,575 है, वाई ग्रुप की 27,475 है, ठीक है। 21.5 साल में 31,040 है और वाई ग्रुप की जो है ये 28,725 है। और उसके बाद जो है 22 साल में 31,520 है, 28,800 है। 22.5 साल में 32,000, 28,800। ये 28,800 आपकी 28,800 जो है ये आपकी चलती है 26.5 साल तक, ठीक है। अगर 26.5 साल से ज़्यादा सूबेदार करके आए तो उसको फैमिली पेंशन मिलेगी। फिर एक्स ग्रुप की 33,700, वाई ग्रुप की 29,075। और इसी प्रकार से 27.5 में 33,700, 29,075। और उसके बाद आपकी बदली होती है 28 साल में। 28 साल में है 34,225 और 30,175 बनती है वाई ग्रुप की। और 30,175 चलती है आपकी 30 साल तक। अगर 30 से ज़्यादा करके आया है तो फिर आपकी 31,500 हो जाएगी सूबेदार की फैमिली पेंशन। ये फैमिली पेंशन है, आप इसको सर्विस पेंशन मत समझ लेना। कहीं सोचो कि भाई हमारी सर्विस ये तो गलत आ रहा है डाटा, तो डाटा जो है ना ये फैमिली पेंशन है, जिनको फैमिली की पेंशन मिल रही है, ठीक है। और इसमें आप इसमें टेबल को भी दे सकते हो, कैसे भी इसको पोच करके जैसे भी आपको रोक करके इसको दे सकते हो। अब आता है सूबेदार की। तो सूबेदार की हम चलो ठीक है
एक बार फिर इस टेबल को दिखा लेते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी को 15 साल के बाद में भी फैमिली पेंशन मिल रही हो, किसी सूबेदार के या नायब सूबेदार को। तो टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं इस टेबल से भी, और उनके परिवार को किसी को बता सकते हैं आप, और उनको दिखा सकते हैं कि भैया आपकी पेंशन जो है अभी इतनी थी, इतनी बढ़ी हुई है अभी। तो जो हम 15 साल से ले लेते हैं सूबेदार की, तो उसमें अगर नायब सूबेदार की हमने नहीं बताई है तो भी आप देख सकते हैं उसमें। सूबेदार की नहीं, सूबेदार की बता रहे थे ना, हाँ सूबेदार की बताए दी अभी। तो आप सूबेदार मेजर की ले लेते हैं। तो सूबेदार मेजर की तो मेरे ख्याल से 20 साल से पहले तो कोई सूबेदार मेजर की पेंशन आता नहीं है, ठीक है नहीं, तो 20 साल के बाद ही लेते हैं सूबेदार मेजर की, ठीक है। वैसे मैं टेबल आपको पूरी दिखा रहा हूँ मैं। इस टेबल में आप अच्छी तरह से, अगर मान लो अभी नहीं भी समझ में आया जल्दी में आप लोग को, तो इसमें देख करके आप अच्छी तरह देख सकते हो, और वो भी टेबल में आपको दिखा दूँगा, ठीक है। इसको देख सकते हो आप, इस टेबल को, और इस टेबल को देख करके आप इसको रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, रोक करके इसको अच्छी तरह से देख सकते हो, ठीक है ना। ये टेबल आप देख सकते हो, मैं सारा आपको बता रहा हूँ अभी। और अभी जो है सूबेदार मेजर इसमें आ जाता है। तो ये सूबेदार मेजर जो है, सूबेदार मेजर का अगर 20.5 में आता है सूबेदार मेजर, तो एक्स ग्रुप का जो एक सूबेदार मेजर है वो जो है उसको मिलेगी 31,050, और वाई ग्रुप के सूबेदार मेजर को, ये दोनों को एक्स वाई को बराबर ही है, ठीक है ना। तो उसके बाद 20.5 में 21 में जो है एक्स ग्रुप को 31,050, वाई ग्रुप को फैमिली पेंशन 31,050 है, ठीक है। तो और उसके बाद सूबेदार मेजर को 31,900, 31,900, 31,900, उसके बाद 32,000, हाँ इसमें चेंज हो जाती है ये 23 साल में। वो एक्स ग्रुप के सूबेदार को 32,000 है, और वाई ग्रुप का 31,950 है। उसके बाद जो है 32,000 है इनकी, 32,000 चलती है यहाँ पर, और 31,950 ये सेम चलती है आपकी कब, कितने साल तक ये चलती है आपकी। देखो एक्स ग्रुप की तो चेंज हो जाती है इसमें 26 साल में, एक्स ग्रुप के सूबेदार मेजर की 26 साल में 32,850, और वाई ग्रुप के सूबेदार मेजर की तो जो है ये आपको 28 साल तक 31,950 ही मिल रही है, 27.5 साल तक। 28 साल में फिर आपकी चेंज हो जा रही है सूबेदार मेजर की 34,225 और 33,750। ही मैं आपको दिखा रहा हूँ टेबल, आप देख करके इसको अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो सूबेदार मेजर है 29.5 में एक्स ग्रुप की 35,975 है, वाई ग्रुप की 34,425 है, और 30 साल में एक्स की 38,175 है, वाई की 34,425 है, और 20.5 में 31 में 40,600, 34,425, फिर 40,600, 34,425, फिर 31.5 में 40,600, 34,575, फिर 32 साल में 42,630, 34,575, फिर 32.5 में 42,650, 34,575। तो ये आपकी बनेगी। उसके बाद जो है आता है ये आप देख लो। उसके बाद आता है ऑनरी लेफ्टेनेंट। अगर कोई इसमें बोलने में मिस्टेक हो जाती है तो आप इस टेबल को देख लेना आराम से, क्योंकि हो सकता है इसमें बोलने में बारीक अक्षर हैं तो इधर उधर से लाइन हो जाती है, तो आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हो, ठीक है ना। ये है ऑनरी लेफ्टेनेंट की। ऑनरी लेफ्टेनेंट की अगर जो है वो आता है 20.5 में, तो 38,400 एक्स ग्रुप की है, और ये दोनों की बराबर, इनका तो एक्स वाई कुछ है ही नहीं, इनमें तो बराबर ही है। तो ऑनरी लेफ्टेनेंट की जो है यहाँ तक जो है ऑनरी लेफ्टेनेंट की 38,400 ही है, कहाँ तक 25 साल तक, ठीक है। 25 के बाद में 39,700, और उसके बाद में जो है इनकी बन जाती है 40,750, 450, फिर 41,200, 41,200, 41,200 मिलती है बाद में जो है अभी जो बढ़ा दी है लेफ्टेनेंट की, जिसको ये 42,625 31.5 तक है, और 31.5 के बाद जो 32 करके आया है उसकी 42,625 है, लेकिन 32 तक 42,625 है, लेकिन 32.5 करके आया उसके एकदम से बढ़ा दिए 46,300। तो ये साहब लोगों के लिए बहुत अच्छे कर दिया है, 46,300 कर दिया है।
इसी प्रकार से कैप्टन के लिए भी 46,300 कर दिया इन्होंने। तो ये टेबल आप दे सकते हो। तो इसमें जो है ना पूरा टेबल आप जो अच्छी तरह से आप इसमें पढ़े लिखे हो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी आपकी फैमिली पेंशन, ठीक है। ये फैमिली पेंशन थी आपकी। अब जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ टेबल। ये टेबल मैंने पहले समझा दी है आपको। ये है आपकी सर्विस पेंशन, जो अभी प्रेजेंट हैं, सर्विस ले रहे, खुद अपनी पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन टेबल है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इसमें अच्छी तरह से देख सकते हो, सारा इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने के वो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हो इसको अच्छी तरह से। टेबल को देख करके आप इसको अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो और अपनी पेंशन को निकाल सकते हो। वो थोड़ा सा मैं इसको स्पष्ट कर देता हूँ आपको नज़दीक करने के लिए। ये है आपका, ठीक है, इसको स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको। ये टेबल है, इस टेबल को आप देख सकते हो अच्छी तरह से, ठीक है। जो भी जिस भी एज में है, जो भी रैंक में है, जो भी एज में है, जो भी सर्विस में है, जो भी रैंक और सर्विस के अनुसार आप इस टेबल को देख करके ये है सर्विस पेंशन। ये आपकी जो है सर्विस पेंशन है। तो ये सर्विस पेंशन को आप दे सकते हो जिस भी रैंक में है, सर्विस कितनी सर्विस करके आए हैं आप लोग, तो उसको आप दे सकते हो। ये टेबल है, ये 20 साल तक के लिए है, ठीक है नहीं। ये टेबल आपकी 20 साल तक के लिए है, तो इसको आप आराम से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। और इस टेबल को मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, पीछे 2 वीडियो भेज चुका हूँ आपको। अगर ये वीडियो देखना है तो आप लेक्चरर रेसिंग सर टाइप करना और उसमें आपको ये वीडियो अच्छी तरह से मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें आप इसको मैं अच्छी तरह ब्रीफ करके बता रहा हूँ, एक एक को ब्रीफ करके, ठीक है। तो अभी जो है टेबल आप इसमें दिखा रहा हूँ मैं, ये टेबल भी आप दे सकते हो इसमें, ये टेबल भी दे सकते हो, ठीक है। ये टेबल भी आप दे सकते हो, अच्छी तरह से देख सकते हो ये टेबल आप, ठीक है नहीं। अब जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ एक कि आपकी टोटल पेंशन जो है कितनी बढ़ी, पहले कितनी थी और अभी कितनी हो गई है, वो टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो ये आपको अपनी सर्विस के अनुसार सिपाही में पहले कितनी पेंशन थी और अभी कितनी हो गई है, ये टेबल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको भी आप दे सकते हो आराम से, ठीक है। इसको भी आप दे सकते हो आराम से। ये इसमें आप आराम से दे सकते हो कि पहले आपकी कितनी थी और अभी आपको कितनी बढ़ गई है। ये पूरी इसकी समरी है, ये इस समरी के अनुसार आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना। इस समरी के अनुसार आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हो। तो ये मैंने आपको पूरा लेटर दिखा दिया और सर्विस पेंशन का दिखा दिया, आपको फैमिली पेंशन का दिखा दिया, टोटल समरी दिखा दी कि आपको कितनी बढ़ी है, क्या है। तो इतना अच्छे से आपको बता दिया है। अभी आपको कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से समझ के बिल्कुल लेटर है। और ये भी मैं आपको बता दिया है कि PCDA ने सर्कुलर जारी कर दिया है और जल्दी आपको एरियर के साथ में मिल जाएगी। तो ठीक है ये सब। और आप जो है इस चैनल को अब नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसको लाइक करें और इसको दूसरे लोगों के पास में भेजें ताकि वो भी देख सकें। और लाइक करने से क्या है, मेरे को भी ये लगता है कि हाँ भाई पढ़ रहे हैं और मैं भी और ज़्यादा ज़्यादा आपके पास भेजता रहूँगा समाचार, जो भी समाचार होंगे जिसके बारे में भी होंगे। तो और इसके माध्यम से आपको और हमारी मुलाकात होती रहती है, क्योंकि पेंशन आए हुए तो 11 साल हो गए हैं, 34 साल नौकरी करके आए थे, तो उस समय मिलते रहते थे। हो सकता है अभी नहीं मिल रहे हैं, तो इस प्रकार से आपकी सेवा में है। तो आप इसको देख लेना अच्छी तरह से, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।